तो आप जो है IAS या स्टेनोग्राफर D या स्टेनोग्राफर C, कोई तोता, कोई सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा सुन करके। ये जो हमारे सवाल की प्रक्रिया है, आप इसे सिर्फ एक मनोरंजन का साधन और आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, बिना सामने एक दूसरे के मौजूद फिर भी हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, उसके लिए विकल्प हमारे पास यही खुला हुआ है कि हम अपने इस चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स को पूरा भर दें। मैं देख रहा हूं कि जब मैं कभी भी कोई वीडियो पहली बार अपलोड करता हूं तो उसमें व्यूअर्स जो होते हैं, व्यूअर्स वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। लेकिन इस बात से हम अपनी क्लास को रोक तो नहीं सकते, क्योंकि हम इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं और उसे 500 स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, अगर उसमें से 5 भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और कामयाब होंगे वो ज़रूर जब वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो बस हमारी क्लास का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए आज एक क्वेश्चन हम ये छोड़ करके जाते हैं कि मैं अपने बारे में, क्या मैं लॉन्ग हेयर जो पहले थे और ये शॉर्ट हेयर जो छोटे छोटे बाल हैं, इन दोनों में से कौन से में आपको लगता है कि मुझे सूट करता है, मुझे कौन से वाले हेयर स्टाइल को अपनाना चाहिए। ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई हीरो बनना चाहता हूँ या कुछ भी, बस मैंने कहा ना, बातचीत होती रहे हम दोनों के बीच में, हम दोनों मीन्स आपके और हम सभी के बीच में। तो इसलिए आप आज कमेंट बॉक्स में ये बात लिखें कि शॉर्ट मतलब कि लॉन्ग हेयर और स्मॉल शॉर्ट हेयर इस टाइप से लिख देना, छोटे बाल या बड़े बालों में। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आज का पहला, वो है डेड टू द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया के लिए मरा हुआ हो। तो एक्चुअल में ये मरने से संबंधित नहीं है, बल्कि वो इतनी गहरी नींद में है कि लोग समझते हैं कि मर गया, तो आंसर लगाएंगे गहरी नींद में होना। अननोन होता अनजान, क्रूअल होता निर्दयी, कंप्लीटली र्यून्ड मीन्स होता है पूरी तरीके से बर्बाद। फिर आते हैं लोयंस शेयर। अब जब कहीं जंगल में कोई हिस्सा बटेगा तो लोयन राजा होता जंगल का और ताकतवर भी होता है, तो आप जानते हैं इसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। द लार्जेस्ट पार्ट, ये आंसर है इसका। ये होता मरा हुआ जानवर, ये होता बहुत बहादुर, ये होता है गुस्सा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित। लेकिन यहाँ शेयर की बात चल रही, तो हिस्सा चाहिए, तो ये लग जाएगा द लार्जेस्ट पार्ट पहला। फिर आते हैं गैम्बिट, ये होती है चाल, ट्रिक, तो चाल होती है हमारी। स्टेबल मीन्स होता स्थिर, रुका हुआ। पुश होता धक्का देना, इस तरीके से। आइडिया होता है हमारा विचार। अगर इसका मुझसे आप एंटोनियम पूछो तो पुल बनेगा इसका एंटोनियम, ये होता खींचना, इस तरीके से। और पुश होता धक्का देना। तो आप ध्यान रखना, जब कभी किसी शोरूम या किसी रेस्टोरेंट में आप एंट्री करो, गेट पे लिखा हो पुश तो उसे अंदर दबाइए, और लिखा हो पुल तो उसे खींचना। क्लियर। फिर आते हैं ड्यूबियस, ये होता है बच्चों हमारा संदेह में होना, निश्चित ना होना, श्योर ना होना, संदिग्ध होना। आंसर लगाएंगे डाउटफुल। जिगजैग होता टेढ़ा मेढ़ा, ये। सिंसेयर होता सच्चा या ईमानदार। स्ट्रेट होता है सीधा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, एंटोनियम। ये सीधा, वो टेढ़ा मेढ़ा। फिर आते हैं वाई, बहुत अच्छा शब्द है। वाई का मतलब होता है बच्चों प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट करना। तो इसका जो सिनोनियम है वो तो ये है, लेकिन बच्चों मैंने क्या पूछा आपसे, ये ध्यान रखो, एंटोनियम तो लगाएंगे ये, क्योंकि इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, हिम्मत हार जाना। तो वाई का एंटोनियम यील्ड, सिनोनियम कंपीट। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, इसका भी एक सिनोनियम होता सरेंडर। ठीक है, तो इसका एंटोनियम ये भी है और ये भी है एंटोनियम, ये दोनों सिनोनियम है आपस में। प्यूट्रिड होता है सड़ा हुआ। गार्ड होता, जो गार्ड होते हैं एक नाउन के रूप में, जो रक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं, या पहरेदारी करना भी होता है इसका मतलब। रेस्क्यू होता बच्चों बचाना, कोई मुसीबत में है उसे वहां से बचा कर लाना, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलते। तो इसका एंटोनियम जो होगा ना बच्चों, वो ये होगा डिजर्ट मीन्स होता है छोड़ देना। इसका मतलब रेगिस्तान भी होता है जब ये नाउन होगा, और डिजर्ट का मतलब कोई मुसीबत में उसे छोड़ दिया आपने परेशानी के समय में। तो इसका एंटोनियम ये है। बाइंड होता बांधना, वेवर होता हिचकिचाना,
सेव होता बचाना, तो ये सिनोनियम बन जाएगा। कट डाउन, कट डाउन का मीन्स पता क्या होता? जैसे आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो और लॉकडाउन में आपको दिख गया होगा कि सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अब मैं कह सकता हूँ आपसे, यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। आपको अपने खर्च पे कमी करनी चाहिए। तो इसके दो आंसर हैं, रिड्यूस पेपर में है मतलब बोर्ड पे, तो आंसर ये हो गया। लेकिन इसका एक आंसर और आप देख सकते हैं, करटेल। ठीक है, करटेल। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं। ये आंसर हो गया। बिलोंग होता किसी चीज से संबंधित होना, ओवरकम होता किसी चीज पर जीत हासिल करना, उसे हरा देना, और इरेडिकेट होता जड़ से उखाड़ कर फेंकना। तो आंसर रहेगा तीसरा। अपने आंसर देते रहें और इस वीडियो को शेयर कमेंट जारी रखें ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे। जब व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, हम इसके बदले में कोई दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप इसे इंटरेस्ट ले करके पढ़ रहे हो तो ये पेपर जब दोगे आप, तो मेरी वीडियोज़, ये क्लासेस आपको बहुत याद आएंगी, क्योंकि सब कुछ मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, फालतू कुछ नहीं करा रहा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।